अमेठी में प्रियंका गांधी के पहुंचते ही भाजपा और बसपा में ऐसी हड़कंप मची कि नेता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने को मजबूर हो गए। दोस्तों, सत्ता परिवर्तन की आहट धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से होती हुई बाकी नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। यही वजह है कि अमेठी में भाजपा और बसपा नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और रायबरेली में अमित शाह को भाजपाइयों को मनाना पड़ रहा है कि भाई हमारे उम्मीदवार के लिए प्रचार करो। रायबरेली में राहुल गांधी के उतरने के बाद भाजपा ही बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो में आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिसबा खान। दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी दिलचस्प और अंदर की खबरें लेकर आई हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अमेठी और रायबरेली दोनों में कांग्रेस की रणनीति से भाजपा की जगमगाती हुई कुर्सी का सबूत देने वाली हूं। सबसे पहले बात अमेठी की करती हूं। दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों पार्टी के चुनावी सभाओं में जुटी हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो लगातार अमेठी और रायबरेली में कैंपेनिंग कर रही हैं। इस बीच अमेठी में प्रियंका गांधी के पहुंचते ही भाजपा और बसपा में हड़कंप मच गया। दोस्तों, और हड़कंप ऐसा कि चुनाव के बीच देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में दल बदल का सिलसिला जारी हो गया। दरअसल 2 दिन पहले बसपा से इस्तीफा देने वाले गौरीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समेत कई बसपा नेताओं और एक भाजपा नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेठी कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सभी बसपा नेता कांग्रेस में शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पूरी बात यह है दोस्तों कि 3 दिन पहले गौरीगंज विधानसभा 2022 में प्रत्याशी रहे राम लखन शुक्ला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राम लखन के समर्थन में बसपा के जिला स्तरीय कई नेता और एक भाजपा नेता नरेश चंद्र उपाध्याय उर्फ दीपू ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं ने अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जनसभा में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के साथ मंच साझा किया और मंच पर ही प्रियंका गांधी ने सभी नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया। देखिए किस तरह भाजपा और बसपा के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। कुमार मिश्रा सचिव विधानसभा गौरीगंज बसपा के हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। अब्दुल कमर सचिव विधानसभा गौरीगंज, उनका भी स्वागत किया जाए। हरिओम मिश्रा जिला उपाध्यक्ष हैं बसपा के अमेठी जिले के, उनका भी स्वागत किया जाए। पवन कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष बसपा अमेठी के, वो कोषाध्यक्ष हैं। कोष उनके पास कितना है ये तो कांग्रेस में अब आ गए हैं, कांग्रेस ही पता कर लेंगे इसको कितना कोष है इनके पास। तो पवन कुमार शर्मा जी का भी स्वागत किया जाए और एक बार इसी बात पे जोर से राहुल गांधी। दोस्तों, अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने इस बार केएल शर्मा को टिकट दिया है। केएल शर्मा सोनिया गांधी के करीबी हैं। पहले इस बात की चर्चा थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अंत में अपनी रणनीति बदलते हुए केएल शर्मा को यहां से स्मृति ईरानी के सामने खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ये कहने लगी कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार की डर से भाग गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हार का डर नहीं बल्कि एक रणनीति थी, क्योंकि इस बार अमेठी में जिस तरह का माहौल है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैसला स्मृति ईरानी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर राहुल गांधी खड़े होते तो उनके लिए जीतना काफी आसान था, उनकी जीतने की उम्मीद काफी नजर आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने केएल शर्मा को टिकट दिया। इसके पीछे मैं आपको 2 बड़ी रणनीति बताती हूँ। पहली रणनीति जो बताई जा रही थी दोस्तों, वो ये बताई जा रही थी कि स्मृति ईरानी की जो पहचान है कि वो राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ती हैं, उसे कांग्रेस खत्म करना चाहती थी। इसको लेकर अमेठी में प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर तीखा हमला बोला। पिछले 5-10 सालों में यहाँ एक नई राजनीति आई, उसमें सेवा का नाम नहीं था, श्रद्धा का नाम नहीं था। आपकी जो सांसद हैं वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका? उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी, यही मकसद था। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम झूठ फैलाए। हमने आपके लिए वो समूह की परियोजना शुरू की थी, महिलाओं के लिए, बहुत महिलाएं उसमें थी। उन्होंने कहा हम उसके जरिए आपसे जमीन लूट रहे हैं। सारा पूरे देश में फैला लिया कि हम जमीन लूटने के लिए ये परियोजना बनाई। मकसद पूरा हो गया। पिछले चुनाव में भैया हार गए तो फिर विकास, काम, इस सब का नामो निशान नहीं। सिर्फ जब टीवी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तब आती हैं सामने और फिर भी झूठ फैलाती हैं। उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। तो आपके लिए कोई योजना नहीं लाई है। तो यही होता है जब गलत तरह की राजनीति आती है, जो सच्चाई पे आधारित नहीं होती है।
और दोस्तों कांग्रेस की जो दूसरी बड़ी रणनीति थी वो ये थी कि इस बार कांग्रेस स्मृति ईरानी के सामने एक नया चेहरा लाकर उन्हें हरवाने की फिराक में थी, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी केएल शर्मा से हारती हैं तो ये उनके लिए बेहद असहज होने वाला है। दोस्तों अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में इस बार क्यों फैसला नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आपको प्रियंका गांधी की रैलियों में आई जनता दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों तस्वीर में आप भीड़ देख सकते हैं। प्रियंका गांधी की रैलियों में जिस तरह की भीड़ होती है, जिस तरह का जोश होता है, उसे देखकर स्मृति ईरानी के पसीने छूट रहे हैं इस बार दोस्तों। और यही सब वजह है जिसे देखकर इस बार सत्ता परिवर्तन की ऐसी हवा चली है जिसने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को दौड़ भाग पर मजबूर कर दिया है। और अब तो हवा का रुख देख नेता कांग्रेस के पाले में जाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जो ये बयां कर रही है कि अमेठी से सांसद कोई भी बन गया हो, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के प्रति यहाँ के स्थानीय जनता का प्यार जो है उसे कोई नहीं पा सकता। देखिए अमेठी से अवधी भाषा में राहुल गांधी के प्रति भाव का ये वीडियो, जिसमें यहाँ लोग कह रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी का पंजा चलने वाला है। अब दोस्तों राहुल गांधी का पंजा चला तो स्मृति ईरानी जी को केएल शर्मा से हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हो सकता है कि उनका ये घमंड टूट जाए कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर अमेठी की जनता का मूड और इमोशन दोनों ही आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अमेठी के एक शख्स का है। जब प्रियंका गांधी अमेठी के एक गाँव पहुंची तो वहां मौजूद एक व्यक्ति रोने लगा। प्रियंका गांधी से उसने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं कि वो यहाँ आई हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जी है, खुशी के है। ये आप आई आज छोटी थी तो हमारे गांव जब सबके मिले हैं। माता जी को हमारे मिसेज को टिकुली आपने दिया छोटे छोटे ले जा करके। हाँ पैदल थी छोटे छोटे आप जो आ करके, तो खुशी के आंसू हैं कि आप आए। को भेजूंगी। जी। अमेठी हो या रायबरेली, जनता का जो विश्वास इस वक्त दिख रहा है कांग्रेस पर दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रियंका गांधी इधर उधर की बातें करने के बजाय अपने भाषणों में कपड़ा, रोटी, मकान, रोजगार, नौकरी, किसान वगैरह की बात कर रही हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के भाषणों से गायब है। सुनिए अमेठी में प्रियंका गांधी का ये भाषण। यहाँ खड़े मेरे भाई जो किसान हैं जानते हैं कि वो खेती से कमाई आजकल हो नहीं रही है। आप दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात को आप मचानों में जाकर खेतों की सुरक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं ताकि आवारा पशु न खा जाए, लेकिन फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है। आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो कर्ज लेना पड़ेगा, बेटी की शादी होगी तो कर्ज देना पड़ेगा। और मोदी जी के 10 सालों के राज में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आपने बच्चों को पढ़ा भी लिया तो भी बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। आज 70 करोड़ बच्चे नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज भारत में है। और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जब आपके सामने प्रचार के लिए आते हैं तो इसकी चर्चा नहीं करते कि 45 सालों में भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो इस तक की चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत में चुनाव में चर्चा हो रही है पाकिस्तान की।
आपके जीवन में मुश्किलें हैं, आप सामना नहीं कर पा रहे हो और चर्चा हो रही है कि दूसरे राजनीतिक दल सब धर्म के विरोधी हैं। दोस्तों ये तो रही अमेठी की बात। अब आती हूँ रायबरेली पर और आपको बताती हूँ कि रायबरेली में अमित शाह को क्यों भाजपाइयों को मनाना पड़ रहा है कि भाई हमारे उम्मीदवार के लिए प्रचार करो। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल के खिलाफ भाजपा ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय खेमे में दिनेश प्रताप के खिलाफ कुछ असंतोष है, जिससे उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार को बाहर करने की बीजेपी की रणनीति पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि रायबरेली सीट से भी राहुल गांधी को हरा दिया जाए, पर बीजेपी अपनी ही रणनीति में उलझ कर रह गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत रायबरेली के कद्दावर नेताओं को बारी बारी पार्टी में शामिल करती रही है। इसी के तहत कभी सोनिया गांधी के खासम खास दिनेश प्रताप सिंह को भी बीजेपी में लाया गया। 2019 में तो दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी की टिकट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर भी दी। उसके बाद बीजेपी लगातार स्थानीय मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल करती रही, पर राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया, उसी के चलते सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय खेमे में कुछ असंतोष फैल गया है, जिसके चलते बीजेपी के लिए उसकी मंजिल कठिन होती जा रही है। दोस्तों दरअसल कुछ मुद्दों से नाराज होकर रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं दोस्तों, और इसी वजह से दोनों ही भाजपा को रायबरेली में एक जोरदार अभियान चलाने में मदद नहीं कर रहे हैं। हालात ये हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को दोनों भाजपाइयों को मनाने जाना पड़ा कि भाई हमारे लिए प्रचार करो। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान दोनों को मनाने की भरपूर कोशिश की है। रविवार को रायबरेली में अपने चुनाव प्रचार के दौरान शाह दिनेश प्रताप सिंह को लेकर मनोज पांडे के घर गए दोस्तों। सोचने वाली बात है ये, और उनके लिए समर्थन मांगा। मनोज के घर पहुंचे अमित शाह ने पांडे से कहा कि उन्हें भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए और पार्टी उन्हें सही समय आने पर इनाम देगी। अब दोस्तों ये लॉलीपॉप था या कुछ और, ये आपको आगे समझ आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज पांडे की नाराजगी का कारण ये है कि उन्हें रायबरेली सीट से अपने लिए भाजपा का टिकट पाने की उम्मीद थी, क्योंकि 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया था और भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। अब हो सकता है कि उस समय भी उन्हें पार्टी की ओर से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया हो, लेकिन उनके साथ खेला हो गया। लेकिन अब अमित शाह को हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं कि प्रचार करो, हमारे उम्मीदवार के लिए प्रचार करो। बता दूं आपको कि दिनेश प्रताप के नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन कई स्थानीय भाजपा नेता भी पांडे को मनाने गए थे, लेकिन वो साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए। बीजेपी ने उनके बेटे और भाई को उस दिन भाजपा में शामिल किया था। जब मनोज पांडे नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं आए तो ब्राह्मण समुदाय के बीच सकारात्मक संदेश देने के लिए बीजेपी को उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को उतारना पड़ा था। अब दोस्तों आपके मन में यहाँ पर एक सवाल होगा कि भाजपा मनोज पांडे की इतनी पैरवी क्यों कर रही है। दरअसल मनोज पांडे के सामने बीजेपी इसलिए झुकी हुई है, अमित शाह तक उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, क्योंकि रायबरेली सीट पर सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण मतदाता हैं। एक अनुमान के अनुसार क्षेत्र में 11% राजपूत और 18% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात थी। इसके काट के लिए बीजेपी ने क्षेत्र के सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे पर दांव खेला। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी से अब बीजेपी का रायबरेली जीतना अभी मुश्किल लग रहा है दोस्तों। यानी अमेठी और रायबरेली दोनों में इस बार भाजपा कमजोर नजर आ रही है। अब दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।